अस्सलामु अलैकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम पैसिव के ही मुतलिक हम काम कर रहे हैं फ़िल वक़्त, और तकरीबन ये पैसिव का एंड है। मज़ीद कुछ चीज़ें रह जाएंगी, वो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बना दूँगा। तो शुरू से पार्ट 1 से आप देखना शुरू करेंगे तो पैसिव आपको इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी के लिए आ जाएंगे, मुश्किल नहीं होगी आपको। तो तरीक़ाकार मैंने लिखा जी, एक्टिव का अंदर ये होता है, पैसिव के अंदर ये होता है। इसके अंदर मैं एक और चीज़ आपको आज बताऊंगा कि किस तरह का पैसिव आ जाए तो उसमें भी परेशान नहीं होना। तो वही जी, परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म ही आएगी। इसके हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन है। ये वो हेल्पिंग वर्ब हैं जो रूटीन के एक्टिव टेंसेस के अंदर जो हम करते हैं जी, टेंसेस जिनको हम रूटीन में कहते हैं, उसके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं, मतलब उधर चौथे टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं, चौथी फॉर्म के तरीक़ाकार के, तो वहाँ से उठा के यहाँ तीसरे हिस्से में ले आए हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब वो वहाँ से आ गए। ठीक है, इसको एक दफ़ा मिसाल से मैं बना के दिखा देता हूँ, उसका मनफी और सवालिया भी कर देता हूँ, आपको इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएगा। जिसकी मिसाल है जी वही है वन द मैच। ये एक्टिव की मिसाल है, हम पैसिव की मिसाल यहाँ पर बनाएंगे कि द मैच के हिसाब से हम हैज़ लगाना है या हैव लगाना है, ये आपने गौर करना है जी। हैज़ लगाएंगे, द मैच हैज़ बीन, ये मुकम्मल इसका हेल्पिंग वर्ब होगा। ये नहीं खाली लगा देंगे कि यहाँ हैव है तो यहाँ पे आगे हैज़ लगा देंगे और फिर वैसे कर देंगे। ये मुकम्मल हेल्पिंग वर्ब यहाँ से उठाएंगे इसका। द मैच हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी थर्ड है, वहाँ पे भी थर्ड है, तो वो कोई नहीं, आपने थर्ड ही लगा दें। द मैच हैज़ बीन वन बाय, वही का अस आ जाएगा। द मैच हैज़ बीन वन बाय अस। ठीक है जी, इसका मनफी बनाएंगे, द मैच हैज़ नॉट बीन वन बाय अस। सवालिया, हैज़ द मैच बीन वन बाय अस। ठीक है, हैज़ शुरू में चला जाएगा। तो ये था जी इसका सिंपल सा एक तरीका। मेन चीज़ें थी आपको ये बताने वाली। अब हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। द लेटर हैड ऑलरेडी बीन पोस्टेड बाय सलीम। अब यहाँ मुझे पता चला जी, ऑलरेडी हैड थर्ड फॉर्म, इससे मुझे पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है। ऑलरेडी ना होता तो ये पास्ट परफेक्ट का जुमला नहीं था होना। ठीक है जी, पास्ट सिंबल का जुमला हो जाना था ये, और यहाँ पे हैड भी नहीं था आना, फिर वही तरीक़ाकार आना था। पास्ट सिंबल का जुमला हो जाना था, सॉरी, तो फिर हैड नहीं था ना, सेकंड फॉर्म से हमने इसको बना देना था। तो ऑलरेडी की वजह से हमने इसको पास्ट परफेक्ट का जुमला बना दिया और उसी से उसका हमने बना दिया पैसिव। तो मनफी बनाते वक्त वही नॉट और हैड शुरू में। तो ऑलरेडी आप देख लें मैंने कहाँ पे लगाया है, हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में भी आ जाए तो लगाना है जी। ये था जी पास्ट परफेक्ट का। एक एक मिसाल से मैं वाज़िया करता जा रहा हूँ। मेन तरीक़ाकार मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। ये आपको बना के प्रैक्टिकली एक तरीका दिखा रहा हूँ कि आपको इसके अंदर कन्फ्यूजन ना रहे, ये ना सोचते रहें यार उसमें पता नहीं कैसे बनता होगा, तो वो आपके सामने है। जी, तो ये है जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तरीक़ाकार वही है। इसके हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब थे वो यहाँ पे हैं जी, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है जी, तो ये इसकी मिसाल लिखी है जी, द फार्मर विल हैव प्लफ्ड द फील्ड्स। इसको हम बनाते हैं जी पैसिव, इसका बनाते हैं द फील्ड्स। अब क्या हेल्पिंग वर्ब, मेन मसला ही आ गया हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है,
तो बीन का इजाफा हो रहा है, विल हैव बीन। द फील्ड्स विल हैव, फील्ड्स जमा दे के आपने शेल नहीं लगा देना, शेल के साथ सिर्फ आई और वी आता है, बाकी सब के साथ विल आता है। द फील्ड्स विल हैव बीन, थर्ड फॉर्म आएगी जी, विल हैव बीन प्लफ्ड। तो ये अदला बदली हुई है बस, बाकी बीन का ही इजाफा हुआ है। द फील्ड्स विल हैव बीन प्लफ्ड, यहाँ तक भी पैसिव बन चुका है। अगर फार्मर का भी ज़िक्र ना हुआ हो तो ये भी पैसिव है। अब फार्मर का ज़िक्र हुआ है तो किस से हो रहा है, बाय द फार्मर। ठीक है जी, द फील्ड्स विल हैव बीन प्लफ्ड बाय द फार्मर, ये था जी। अब मैं कुछ, हाँ जैसे मैंने इतना बोला जी ये भी बन जाता है, इसके मुतालिक मैं थोड़ी सी वजाहत दे दूँ आप लोगों को कि वो कैसे है। चाहे वो सिंपल टेंसेस में से हो, कंटिन्यूस में से हो, परफेक्ट में से हो, पैसिव की बात कर रहा हूँ, तो वो कोई भी टेंस हो सकता है। उसके अंदर क्या है जी, मैं शुरू वाली वीडियो में पहले पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि जिस जुमले के अंदर, चाहे वो उर्दू का हो चाहे इंग्लिश का हो, आपने उसको बनाना हो तो उसके अंदर काम करने वाले का मतलब, जिस अब किसी चीज़ का कोई जुमला बोलते हैं तो वो चीज़ जिससे रिलेटेड होगी उसका अगर ज़िक्र नहीं है, कौन का माना आ जाता है जी। हम जुमला पूरा सुनने के बाद भी हम इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार कौन था, कौन। तो उस कौन की वजह से हम पैसिव वाले रूल्स लगाएंगे हर टेंस के अंदर। ठीक है जी। अब कुछ यही तो कन्फ्यूजन रहती है कि कुछ लोग बोल देते हैं तो हमें ये सोचते हैं कि यार इसमें बाय नहीं इस्तेमाल हुआ। बहुत बड़ी निशानी रखी होती है ना कि बाय ही आता है तो पैसिव हो जाता है। तो यार इसने बंदे ने जो इंग्लिश बोली है, जुमला बोला है, इसके अंदर बाय का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसने हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म लगाकर इसने जुमला बोल दिया, और ये हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म तो पैसिव वाली है, बाय को लगाया ही नहीं इसने, तो ये गलत है। वो गलत नहीं जी, उसके अंदर सिर्फ वो कौन वाला सवाल बाकी रह जाता है, जिसकी वजह से वो ये वाले हिस्से लगते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे जुमले भी अगर बोल दिए जाएं तो वो पैसिव के ही होंगे। ठीक है। अगर उसका ज़िक्र हो जाए, वो कौन है जिसकी बात कर रहे हैं, अगर जुमले के अंदर उसका हमें वाज़िया पता चलता हो, जैसे कि वो दूध उबालती है, तो अब पता चल रहा है कि वो से मुराद कोई शख्स है, दूध उबाला जाता है। इसके अंदर नहीं पता कि कौन उबाल रहा है, उबालने वाला कौन है, वो है लड़की है, लड़का है, बूढ़ा है, बच्चा है, कौन है, नहीं पता चल रहा। ये एक मिसाल दे रहा हूँ, आई हैव बीन पनिश्ड। ठीक है जी, जुमला मुकम्मल हो चुका है। अब ये जुमला देखकर कोई बताए जी ये पैसिव का है या एक्टिव का। यकीनन ज़्यादातर कहेंगे जी कि जी ये एक्टिव का जुमला है, बाय का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, और उसके बाद वो ही, हिम, अस, ये वो कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये तो एक्टिव का जुमला है। तो जनाब ये एक्टिव का जुमला नहीं, ये पैसिव का जुमला है। क्यों? आई हैव बीन पनिश्ड, मुझे सज़ा दी गई। ठीक है, मुझे सज़ा मिली। देने वाला कौन है? बाप है, उस्ताद है, माँ है, कौन है? कोई पता नहीं है। ठीक है, आई हैव बीन पनिश्ड, बस मुझे सज़ा मिली। ठीक है। तो अगर इसको मैं एक्टिव में लिखता, तो अगर मैं जिससे सज़ा मिल रही है उसका ज़िक्र कर लेता तो फिर वो एक्टिव का हो जाना था। सलीम हैज़ पनिश्ड मी, सलीम हैज़ पनिश्ड मी, ये एक्टिव का जुमला है। मारने वाले का मुझे पता चल रहा है,
यहाँ पे मुझे मारने वाले का पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये पैसिव का जुमला हो जाएगा, इसलिए मैंने खाली हैव नहीं लगाया। ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है जी, पैसिव का, इसलिए सिर्फ मैंने आई हैव पनिश्ड नहीं लिखा, आई हैव बीन पनिश्ड लिखा है, ठीक है। आई हैव पनिश्ड कोई जुमला नहीं है, गलत जुमला है, कोई तसव्वुर नहीं है। आई हैव पनिश्ड क्या जनाब, कोई पता नहीं चल रहा क्या आई हैव पनिश्ड। आपने मारा या मार खाई है, जुमला नहीं बता रहा। आई हैव पनिश्ड से जुमला नहीं बता रहा आपने किसी को मारा या आपने किसी से मार खाई है। तो आपको मज़ीद आगे फिर उसका ज़िक्र करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने किया सलीम हैज़ पनिश्ड मी, ठीक है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है जनाब, ये अगर आ जाए तो पता ही नहीं चल रहा होता कि ये कौन सा जुमला है जी। तो ये पैसिव का जुमला है, आई हैव बीन पनिश्ड। आपकी आसानी के लिए मैं लिख ही देता हूँ, आई हैव पनिश्ड। ये सिरे से ही गलत है। आई हैव पनिश्ड क्या मार खाई है या किसी को मारा है, किससे खाई है, किसको मारा है, कोई क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। डबल माइंडेड जुमला आई हैव पनिश्ड, तो ये गलत है। सही होगा अगर आपने मारने वाले का जिक्र नहीं करना, तो आई हैव बीन पनिश्ड। इसी तरह सिंपल टेंसेस में, कंटिन्यूस टेंसेस में, परफेक्ट टेंसेस में आपको सब के अंदर इस चीज़ जहाँ पे जिक्र ना हो, पता ना हो कि कौन है जी करने वाला, तो वहाँ पे आपने इस तरह बस लिख दिया करना है। अच्छा मैं बता दूं कि उसके अंदर सिर्फ बाय और सब्जेक्ट का नहीं पता होगा, बाकी रूल्स वो सारे आप पैसिव वाले वो ही लगा देंगे, सिर्फ बाय और सब्जेक्ट का नहीं जिक्र करेंगे आप, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना कि ये मिसाल तो दे दी तो पिछली नहीं दी तो हमें कैसे पता चलेगा। तो सिर्फ बाय और सब्जेक्ट का इजाफा नहीं हुआ करेगा, बाकी रूल्स पैसिव वाले वो ही लगा करेंगे। और ये आपने किसी एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया करना, ये सिर्फ आपने जुमला बोल दिया करना। आप भागे भागे आते हैं, क्या हुआ, ये कहाँ, ये चोट क्यों लगी है जनाब, ये आपको क्या निशान कैसे हैं। तो आई हैव बीन पनिश्ड, मुझे सज़ा मिली, ठीक है, मुझे सज़ा मिली जिसकी वजह से मेरा ये हाल है, ठीक है। तो आप नहीं बताना चाह रहे होते कि मुझे किस से सज़ा मिली, ठीक है। तो फिर आपको वो छुपाने के लिए इस तरह के जुमले बोलने पड़ जाते हैं पैसिव बनाते हुए। तो पैसिव सिर्फ पेपरों के अंदर ही नहीं ज़रूरी होते, पैसिव आम रूटीन की लाइफ में भी ये बोले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपरों के अंदर बैठ के ही इनका सिर्फ इस्तेमाल होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी इनका इस्तेमाल होता है। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया कि करें, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप किसी एक्टिव का पैसिव जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लाजमी वो एक्टिव लिख दें, मैं उसका पैसिव बना के आपको कमेंट में ही जवाब दे दूँगा।